हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में सुन के जो लोग मतलब 100 में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो यही चीज़ चाहते थे। और वो काफ़ी टाइम से ये कमेंट के थ्रू बोलते भी थे नन्नू और प्रीतो को कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ वापस से और प्रीतो वापस अपने ससुराल चली जाए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल थी 24 तारीख और कल इन लोगों की कोर्ट की सुनवाई थी। ठीक है, अब कल वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आप लोग भी देख रहे होंगे कि प्रीतो आजकल गायब सी है, यानी कि उसके चैनल पे 2-3 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आया है। ठीक है, अब व्लॉग ना आने के पीछे की भी सच्चाई हमें पता चल चुकी है कि आखिरकार व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, और जो कल कोर्ट की सुनवाई थी उसमें क्या सब चीज़ें सामने आई हैं। अब वही सारी बातें मैं आप सब लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार कल हुआ क्या है। ठीक है, आप लोग को पहले भी पता होगा जिस तरीके से नन्नू डेली ये बात बोलता है कि उसको होमवर्क करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, तो इनका मतलब यही निकलता है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगे हैं नन्नू के ऊपर, वो उन सब के ऊपर वर्क करता है कि उनको किस तरीके से कोर्ट में सबूत के साथ वो अपनी बातों को सही साबित कर सके कि भाई मेरे ऊपर जो जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का वो होमवर्क करता है और वो बोलता है कि उस इस टाइम पर उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस वही सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब बात यही आती है कि कोर्ट में जो इन लोग का मैटर चल रहा है, तो पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात थी कि ये लोग तलाक के लिए अर्जी लगा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर देती हूँ कि तलाक के लिए दोनों में से किसी की भी तरफ से अभी इस तरीके की कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, अभी सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि भाई प्रीतों को जो भी प्रॉब्लम थी या प्रीतों के ऊपर जो भी सारे आरोप प्रीतो ने नन्नू के ऊपर लगाए हैं, तो नन्नू उन सबको सही गलत साबित करने के लिए अपने तरफ से सबूत रख रहा है। और जो प्रीतो है, प्रीतो के खिलाफ जो सब चीज़ें एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, उसके लिए प्रीतो अपनी तरफ से सबूत रख रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों के अलावा भी देखो, आप लोग भी समझ सकते हो कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इनमें ये भी पूछा जाता है दोनों से ही, हस्बैंड वाइफ से, कि आखिरकार आप लोग चाहते क्या हो, आप इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, या आप तलाक लेना चाहते हो। क्योंकि मेन बात क्या आती है कि दोनों का बच्चा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों की मतलब भाई दोनों अलग हैं या अकेले हैं तो चाहें तो इजीली तलाक लेके दोनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब बच्चा होता है तो जो भी फैसले लिए जाते हैं वो बच्चे को सामने रख कर लिए जाते हैं दोनों माँ बाप के लिए, कि बच्चे की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि भले ही बच्चे के बारे में सोच के कितने भी फैसले लिए जाएं, लेकिन बात वही होती है कि बच्चे का भविष्य तो कहीं ना कहीं ख़राब हो ही जाता है जब उसके पेरेंट्स के बीच में इस तरीके की कंडीशन हो जो इस टाइम पर प्रीतो और नन्नू की हो रखी है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर वो बच्चा बेचारा, आप लोग भी देख रहे हो किस तरीके से पल रहा है और उसको कैसे माहौल की ज़रूरत है, जो उसको माहौल वो सब चीज़ें मिल नहीं पा रही। इस एज में बच्चे को माँ और प्यार दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको नहीं मिल पा रही वो सब चीज़ें। उसको अभी तक मुझे लगता है ये भी नहीं पता कि आखिरकार मेरे पापा हैं कौन। अगर नन्नू उसके सामने भी आ जाएगा ना बच्चे के, तो भी वो बच्चा अपने पापा को पहचान नहीं पाएगा। अब आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों की कंडीशन क्या है। ठीक है, अब बात वही आई है कि कोर्ट में यही पूछा गया है नन्नू से भी और प्रीतो से भी कि क्या प्रीतो ससुराल जाने के लिए तैयार है और क्या नन्नू प्रीतो को रखने के लिए तैयार है।
ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दोनों से पूछी गई हैं। अब इनके बदले में सामने से क्या रिप्लाई आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि नन्नू ने क्लियर बोल दिया है, साफ बोल दिया है कि वो प्रीतो को रखने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि प्रीतो और बच्चा दोनों वापस आएँ और जिस तरीके से उसकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं नन्नू की अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर, वो सारी निभाने के लिए तैयार है। ठीक है, ये बात नन्नू ने अपनी तरफ से क्लियर कर दी है वहाँ पर। और उसने ये बोला है कि इन लोगों का जो भी खर्चा है, जो भी ये सब लोग मांग रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग वापस आएँ। जिस तरीके से पहले हम सब लोग साथ में रहते थे हम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब सेम यही बात प्रीतो से भी पूछी गई है कि आखिरकार प्रीतो क्या चाहती है। प्रीतो अपने ससुराल वापस जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। तो मैं बता देती हूँ आप सब लोगों को, जिस तरीके से अभी तक सब लोगों के माइंड में यही चल रहा था कि प्रीतो मना कर देगी ससुराल जाने के लिए, वो ससुराल नहीं जाएगी, वो बोलेगी कि नहीं मुझे वहाँ नहीं रहना उन लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, प्रीतो ने ये बोला है कि वो ससुराल जाने के लिए तैयार है, वो वहाँ रहने के लिए भी तैयार है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्योंकि जिन प्रॉब्लम को उसने पहले फेस किया है, ठीक है, अपने ससुराल में, तो उसने क्लियरली कोर्ट में भी यही बात बोली है कि मैं ससुराल जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं आज भी तैयार हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो सब चीज़ें पहले हुई हैं पास्ट में मेरे साथ, वो सब चीज़ें अब दोबारा से रिपीट ना हो, और जो भी मैंने वहाँ पर चीज़ें सहन की हैं वो सब चीज़ें ना हो, तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अब ये सारी बातें सामने आई हैं और इन सब चीज़ों की तरफ से, कोर्ट की तरफ से दोनों को यही चीज़ें समझाई गई हैं कि अगर आप लोग अभी चाह रहे हो अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा एक टाइम है। आप लोग थोड़ा सा साथ में बैठ के एक दूसरे के बीच में जो आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करो, और जो भी चीज़ों की वजह से तुम लोग की लड़ाइयाँ हुई हैं, कोशिश यही करो कि वो चीज़ें अब तुम्हारी आगे ना आए। क्योंकि फिर से अगर साथ में रहोगे और फिर वही सब चीज़ें दोबारा से अगर होंगी, तो सीधी सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हो कि लड़ाइयाँ होंगी ही होंगी। इसलिए यही बोला जा रहा है, कोशिश यही हो रही है कि जो भी जिन भी टॉपिक पे इन लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं उन टॉपिक पे ये अच्छे से सोच विचार लें। और दूसरी बात ये भी अब सामने आ रही है कि प्रीतो का कहना ये है कि उनकी सास और बहन जो है नन्नू की, उसकी वजह से भी घर का माहौल बहुत ख़राब होता है और उन लोगों की वजह से भी घर में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हो ये सब चीज़ें अब जब सामने आ रही हैं तो कोर्ट की तरफ से भी अब कुछ चीज़ें और सामने आएंगी। या तो ये होगा कि प्रीतो नन्नू के साथ अलग रहे, या फिर जो प्रीतो की नंद है उसका आना जाना घर में बंद होगा, और सास को भी तरीके से समझाया जाएगा कि भाई बहू के साथ तुम्हें अब कैसे रहना है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में से अब देखते हैं आगे चल के कौन सी कंडीशन इन लोगों के ऊपर अप्लाई की जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब इतनी सब लड़ाई झगड़े के बाद वापस से हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो दोबारा से एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आप लोग भी समझ सकते हो। इसलिए अब जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा दोनों के फ्यूचर को लेके, बहुत ही सोच समझ के